अगर आप जेकेएसएसबी एमटीएस की वैकेंसीज का वेट कर रहे हो या फिर चाहते हो कि इस बार जेकेएसएसबी एमटीएस में आपकी सिलेक्शन हो ही जाए, आप सीरियस हो इस टॉपिक को लेकर तो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। मैं आप गारंटी लेता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बस जो रास्ता बताऊंगा उस पर चलना पड़ेगा और क्या अपडेट है आपसे वो भी शेयर करूंगा। इसीलिए पहले बोलूं, जो एमटीएस के एस्पिरेंट है सिर्फ वही ये वीडियो देखें, बाकी सभी इस वीडियो को स्किप करके तो यहां से जा सकते हैं। अब क्या है अपडेट वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बात बताऊंगा, जेकेएसएसबी एमटीएस की वैकेंसीज कंफर्म है, 100% है कि आनी ही आनी है। वो कितना नंबर आएगा वो आने वाला टाइम आपको बताने जा रहा है। कई सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रेफर हो रही है, कई सारी वैकेंसीज फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, उन्होंने रेफर कर दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम सोचते हैं कि जब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा तब अप्लाई करेंगे। बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि दिमाग में चलता है वैकेंसी आनी भी है या नहीं आनी है, ये दिमाग में चल रहा होता है, वो वेट में ही होता है ना। एक आपको रास्ता बता रहा हूं, अगर आप इस रास्ते को फॉलो करोगे, वैकेंसीज 5-6 महीने में आने वाली है, कंफर्म है। उसे जल्दी भी आएंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन नंबर कितना बढ़ेगा उसको वेट करना पड़ेगा। अब तब तक वेट कैसे करना है और इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना है, जो मैं रास्ता बता रहा हूं जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी फिलहाल जेकेएसएसबी में जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी वाली वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी वाली वैकेंसीज बहुत कम है, बिल्कुल छोटा सा नंबर है, लेकिन उसमें एमटीएस, ऑर्डरली, ड्राइवर जैसी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जून है, अभी आपके पास टाइम है, आप जरूर अप्लाई कीजिए। पेपर आपका 29 जून को होने जा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 23 दिनों का आपके पास टाइम है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। वैकेंसी तो बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम चांस है कि इसमें आपकी सिलेक्शन हो, लेकिन पोस्ट सेम वही है, एमटीएस की ही पोस्ट है, मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम 12th पास, सारा क्राइटेरिया सेम ही है। आप सबसे पहला टारगेट इसे बनाओ कि ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। मैं फिर से बोलूं, डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप इसको टारगेट बना के चलोगे ना कि ये एग्जाम होने जा रहा है, जून का मंथ आपको पूरा ऐसे ही निकल जाएगा तैयारी करते करते, और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपका सिलेबस कवर होगा। अब इन 23 दिन में आप कितना पोर्शन कवर कर लोगे आपको बताता हूँ। रीजनिंग का पोर्शन है वो आप बड़े मजे से, बड़े आराम से कवर कर सकते हो, पूरी की पूरी रीजनिंग खत्म कर सकते हो। मैथ का मुझे पता नहीं आपका लेवल वीक है, लो है, एवरेज है, कैसा है, बट फिर भी अगर एक एवरेज बच्चा भी लेके चलेंगे, वो कम से कम, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन पूरा कवर करना है, मैथ के कम से कम 2 से 3 चैप्टर वो इन दिनों में कवर कर सकता है, ये कर सकती है। ये रीजनिंग आप पूरी कवर कर लो, मैथ के 2 से 3 चैप्टर कोई भी अपने हिसाब से कवर करके चले जाओ, क्योंकि आपको टारगेट बनाना। अगर आपको पहले से कवर किया तो अच्छी बात है, जिन्होंने कवर नहीं किया उनको बता रहा हूं मैं। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है, उसमें आप हिस्ट्री का मेन पोर्शन पढ़ लो, ऊपर ऊपर से हिस्ट्री, ऊपर से ज्योग्राफी पढ़ लिया, बेसिक स्पोर्ट्स का पढ़ लिया, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से मेन हिस्ट्री पढ़ के जाओ, यानी कि बेसिक लेवल की हिस्ट्री या बेसिक लेवल की ज्योग्राफी जो होती है, मैराथन क्लासेस वगैरह होगी, इस तरह से हो गया। ये वाला पोर्शन आप कवर कर लो। बेसिक्स बेसिक्स जो है ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ऊपर ऊपर से करके जाओ। करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लेना, स्पोर्ट्स के इवेंट अच्छे से कवर कर लेना। ये टॉपिक आप इन 23 दिनों में कवर कर सकते हो। इंग्लिश में जैसे आर्टिकल्स का चैप्टर हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये इस तरह के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, पैराग्राफ को पढ़ना समझना हो गया, ये 3-4 चैप्टर भी आप इन 23 दिनों में कर सकते हो, अगर दिन के 4-5 घंटे अगर आप निकाल सकते हो। पहला टारगेट आप इस एग्जाम को बनाओ, कोशिश करो कि ये वाला एग्जाम आप क्रैक कर सको। ये आप क्वेश्चन, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो ना, तो जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स है हमारी एप्लीकेशन में चल रहा है, जिसमें रीजनिंग कंप्लीट है, मैथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी पोर्शन की वीडियोस अपलोड हो रही है, कंप्लीट नहीं बट वीडियोस अपलोड हो रही है, आपको पढ़ने के काम आने वाला है। तो वहां पे वीडियोस अपलोड होती जा रही है, एमसीक्यू सीरीज भी साथ अपलोड होती जा रही है। फाउंडेशन कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ईद का मौका है, आप सभी को ईद मुबारक भी है। ईद 25 कूपन कोड अप्लाई करके आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स सिर्फ एमटीएस नहीं, और भी कई सारी वैकेंसीज में आपको काम आने वाला है। एक ही कोर्स में मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। फिलहाल दोबारा से टॉपिक पर आते हैं। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, उस आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो, कैसे आपको समझ आएगा। आपने टारगेट सेट कर लिया, आप मेहनत कर रहे हो इन वैकेंसीज के लिए, जून का मंथ आपका चला जाएगा। इस टाइम पीरियड तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कई सारी और वैकेंसीज जेकेएसएसबी को रेफर कर दी होंगी। जब आप ये वाले पोर्शन पे फोकस कर रहे हो, अगर आप इस रास्ते पे चलोगे, यकीन मानो इस बार आपकी एमटीएस में सिलेक्शन होगी ही होगी। इसमें ना भी हो, लेकिन आप बड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे, जो रियल मॉक टेस्ट होता है जेकेएसएसबी का वो देकर आओगे।
ये 18 जून की मैं बात कर रहा हूँ, 29 जून को पेपर होने जा रहा है। जब आपका पेपरों के दिन चल रहे होंगे, पेपर आपका आने वाला होगा, उससे 3 दिन पहले एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी आएगा एमटीएस हवलदार में। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल तक या 25 साल तक अप्लाई कर, 27 से ज्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट 27 तक एज है वो इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने का बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें भी आपको इंग्लिश का पोर्शन पढ़ना है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और मैथ भी पढ़ना है आपको। तो आपने काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या करना है, इंग्लिश के 8 चैप्टर आपके क्लास 4 के सिलेबस में होते हैं, एमटीएस में होते हैं। आपने सबसे पहले वही 8 चैप्टर अच्छे तरीके से कवर करने हैं। इसका एग्जाम भी सितंबर में होने ज्यादा डिले नहीं होगा, जुलाई का मंथ, अगस्त और सितंबर में पेपर होने जाए, 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा। जब आपका ये वाला एग्जाम होगा, इस टाइम पीरियड तक आपने इंग्लिश के जो चैप्टर एमटीएस जेकेएसएसबी एमटीएस में भी है और इसमें भी कॉमन है, वो अपने बेहतरीन तरीके से कवर कर लेने हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दो अगर नहीं हो रहा, लेकिन जो 8 चैप्टर कॉमन है वो कवर कर लो। वैसी रीजनिंग आप इसकी पूरी कर लो, मैथ के इसके 8 चैप्टर और वहां के 8 चैप्टर जो कॉमन होते हैं, और 1-2 चैप्टर जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया जो बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वो आने टाइम पर आपको बताऊंगा, वो भी कवर कर लो। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे कवर करोगे, यहाँ का भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट आप अपना एसएससी एमटीएस बनाओ, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। अगर आपने इसकी तैयारी सही से कर ली तो जेकेएसएसबी एमटीएस कुछ भी नहीं है, आपकी उसकी तैयारी अपने आप ही होती रहेगी। तो सितंबर का मंथ आपका, सितंबर के मंथ में पेपर हो जाएगा, आप इस पर बिजी होंगे, आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे, आपके जेकेएसएसबी के नोटिफिकेशन अभी इस टाइम पीरियड पर आ रहा होगा। जब आपका इसका एग्जाम हो रहा होगा, इससे पहले इसी टाइम पर आपका जेकेएसएसबी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। आप अब जो फाइनल डेस्टिनेशन है आप उसकी तरफ पहुंच चुके हो, जहां पर बाकी बच्चे अभी नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे होंगे कि वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, वो इस सोच विचार पर चल रहे होंगे। तब तक आपने ये वाला मॉक टेस्ट, अपने इसके लिए मॉक टेस्ट ही बोलूंगा, वो दे दिया होगा। आप इसकी तैयारी करके और अच्छा अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ये वाला मॉक टेस्ट भी मान के चलो, अगर आप इसकी तैयारी करोगे, सिलेक्शन होगी पहले तो अच्छी बात है, यहाँ पर जॉब करो, यहाँ पे सिलेक्शन तो अच्छी बात है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बट नहीं हो रही है तो फाइनल डेस्टिनेशन तो ये वाला जेकेएसएसबी एमटीएस है। अब आप इन्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है, और जितने हो सकते हैं 30, 40, 50 मॉक टेस्ट आप देते रहो, एमसीक्यू सीरीज कवर करते, सिर्फ इतना कवर करते रहो, आपको कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन से। ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये जो वैकेंसीज है ना पंचायत सेक्रेटरी, टोटल मिला के 16 वैकेंसीज हैं। आप इसको उस वे में मत लो, आप इसको इसकी तरफ, इसका मतलब रास्ता बना के चलो कि ये मुझे जो वैकेंसीज है 16 वैकेंसीज टोटल देखने को मिल रही हैं, ये आपको इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने जा रहे हैं। वैकेंसीज का नंबर अच्छा खासा है, कई सारे डिपार्टमेंट वैकेंसीज रेफर कर चुके हैं जेकेएसएसबी को। हो सकता है ये भी चांसेस है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ज्यादा बड़ा ना हो, 500, 800, 1000 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ये थोड़ा अगर वेट करना पड़ेगा तो बड़ा बम्पर वैकेंसीज भी आ सकती हैं, बट इतना है। अब आप इसमें बिजी हो, इसमें बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई टेंशन नहीं, पे तैयारी चल रही है, आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि नोटिफिकेशन आएगा मुझे तभी तैयारी करनी है। आपके पास 2 तरीके के नोटिफिकेशन पहले से हैं, आप इनकी तैयारी करते रहो। बाकी ये ड्यूरेशन तक तो मैं ऑलमोस्ट अपना जो एमटीएस का सिलेबस है वो कवर कर चुका हूँ कोर्स वगैरह में, आप वहां से पढ़ते रहो। लेकिन जब आप इस तक पहुंच रहे होगे ना, उस टाइम पीरियड तक हर एक सेक्शन की एमसीक्यू सीरीज चल रही होगी। जब आप इसकी प्रिपरेशन है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू सीरीज चल रही होंगी, मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, और लाइव सेशन वहां पर स्टार्ट हो गए होंगे आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद। अभी सिलेबस कवर करो, सिलेबस करने के बाद जब लाइव हम किया करेंगे क्लासेस, तब मजा आने वाले, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा, सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लाइव में डिस्कशन होगी, टेस्ट वगैरह लाइव में वो करेंगे, तब मजा आने वाला है। तो तब तक आप सभी पहले सिलेबस कवर कर लो। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। कैसे लगे स्ट्रैटेजी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। और जो भी अपडेट वगैरह आएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अपडेट, मैं आपसे जरूर शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।